नमस्कार, आप देख रहे हैं हर दिशा इंडिया। आज है हमारे साथ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हैदराबाद के वर्कर्स जो आज पहुंचे हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। जी हाँ, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप ये जो देख रहे हैं कितने सारे जो भी ये वर्कर हैं ये हैदराबाद से आए हैं और यहाँ पर एक तो अपना पूरा समर्थन इस आंदोलन को इन्होंने दिया है, लेकिन इन लोगों के साथ एक समस्या है, वो है इनकी रोजी रोटी की समस्या। उसी पर बात करते हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम शांतनु कुमार दास है। मैं करीब ये कंपनी में 2013 से आज तक काम किया हूँ, लेकिन शॉर्ट नोटिस देके हमको विक्टिमाइज कर दिया जाता और टर्मिनेट कर दिया जाता। अगर 1000 एम्प्लॉयज़ के बिहाफ में हमने कुछ इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हुए या कुछ चार्टर्ड ऑफ डिमांड देने के लिए गए, तो करीब हमारा चार्टर्ड ऑफ डिमांड के ऊपर 4 लोगों को, जो कि हमारा ऑफिस बेरियर्स थे, एक्टिव मेंबर थे, उन लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये जो मैनेजमेंट ने कर रहे हैं, कुछ मैनेजर पर्सन है, और मैं ये मंच के माध्यम से ये मैनेजमेंट को एक संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है आप लोगों से। हमारा ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं खाली एक अच्छी सोच और एक बुरी सोच की लड़ाई है। हमारा कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। जैसे ही कुछ मैनेजरल पर्सन है, मिस्टर धनंजय, मिस्टर अरुण वरुण से, मिस्टर सुदाम और मिस्टर रवि गुप्ता, इन तमाम कुछ मैनेजर्स है जो कि हमारा जो राइट्स के खिलाफ हमारे से हमारा राइट्स को छीन के ले जा रहे हैं। और हम जब भी हमारे इश्यूज़ को आगे लेके आए, हमको तकलीफ दिया और हमको निकाल दिया गया। जैसा कि आपने अभी सुना कि इनकी कुछ मांगे थी, इन्होंने उन कंपनी से मांगे रखी, लेकिन इनको मांग ना मानने के बावजूद इनको निकाल दिया गया। सबसे पहले अपना नाम। जी, मेरा नाम दिव्या प्रताप महंता जी। क्या प्रॉब्लम है आपके साथ इस कंपनी के अंदर? जी, प्रॉब्लम कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जो प्रॉब्लम हम आज फेस कर रहे हैं कि जो वर्क इशूज हैं, जिसको हम डिमांड तो नहीं कह सकते, इशूज ही हमारा डिमांड्स है। सबसे पहले जो हम मांगे, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, वो हमको चाहिए कि जैसे कि हम समान काम अगर कर रहे हैं तो समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, और एक्स्ट्रा आवर्स का काम अगर काम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा वेजेस भी मिलना चाहिए। और हमको शिफ्ट में हर वक्त हमको शिफ्ट को बदल दिया जाता है। आज अगर फर्स्ट शिफ्ट है, कल सेकंड शिफ्ट है, फिर दूसरे दिन नाइट शिफ्ट है। इस तरीके का शिफ्ट अलाउंस भी नहीं दिया जाता और शिफ्ट में हमको चेंजेस कर दिया जाता है, जिसके कारण में हमारा सेहत का भी बिगड़ जाता है यहाँ पे। रतन टाटा की जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हैदराबाद है, वो क्या क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराती है? जी, फैसिलिटी तो हमको बेसिकली अगर मेडिकल का जो फैसिलिटी है वो तो दिया जाता है, लेकिन बाकी का जो हम जैसे कि अकोमोडेशन का हो गया है, और बाकी जो हम सोच के आए थे कि चलो टाटा कंपनी, रतन टाटा जी का कंपनी है, तो गवर्नमेंट से भी मतलब यहाँ पे और ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, ये हम सोच के आए था, लेकिन कोई फैसिलिटी वगैरह ऐसा नहीं है हम जैसे सोचे थे। क्या लगता है आपको, जो आपको उन्होंने टर्मिनेट किया है, क्या कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट कंपनी को देने का कोई विचार है उनका? बताइए। तो ये तो हम टर्मिनेशन जो कर दिया गया, कहीं ना कहीं पे मैनेजमेंट का बहुत सारा इसमें कुछ फॉल्ट दिख रहा है। जैसे कि हम आवाज़ उठाने से ही हमको टर्मिनेशन कर दिया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? हम मैनेजमेंट से कई बार प्रयास किया है हम बात करने के लिए, तो हम अगर मिल के बायलैटरल टॉक करेंगे, वापस में मिल के अगर बात करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि हमारा ऐसा बड़ा डिमांड्स नहीं है कि नहीं हमको बड़ा सा सैलरी दे दो, ये करोड़ों रुपया, लाखों रुपया, ऐसा तो हमारा मांग नहीं है। बेसिकली हमारे जो इशूज़ के ऊपर ही हम हमारा मांग रखे। तो मैनेजमेंट से कई बार हम प्रयास किया, चार्टर ऑफ डिमांड दिया, उस इशूज़ के ऊपर लेटर दिया, इंट्रोडक्शन लेटर भी दिया। हम कौन जा कर के हमारा एम्प्लॉय के बिहाफ में बात करेंगे, तो कौन सा भी इश्यूज वो लेटर हमारा रिसीव नहीं करते। इवन कि हम अगर सोशल मीडिया के थ्रू में हम मेल के जरिए में ऑफिशियली अगर हम उनको मेल करते हैं, तो मेल आईडी को भी दूसरी टाइम अगर मेल करते हैं तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ये समस्या आप कितनी बार टाटा कंसल्टेंसी और टाटा एडवांस सिस्टम के पास लेके गए और उसके गए थे या नहीं? जी, हम बहुत बार प्रयास किया है इस प्रॉब्लम को लेकर के, लेकिन मैनेजमेंट के द्वारा हमको एक्सेस नहीं दिया जाता एम्प्लॉय और एक एचआर का बीच में कोई बातचीत हो सके या मैनेजमेंट से बातचीत हो सके, इस तरीके का हमको एक बार भी मौका नहीं मिला है। हम एक बार 2018 में रतन टाटा जी ने टाटा बोइंग एरोस्पेस का एक इनाग्रेशन करने के लिए आए थे, तो हम चाहते थे कि रतन टाटा जी से मिलेंगे और हमारे सारे प्रॉब्लम बताएंगे, लेकिन वो प्री प्लानली उस दिन छुट्टी का घोषणा किया गया और हमको मिलने नहीं दिया गया।
कि पुलिस प्रशासन को लगा करके पूरा दबाया दिया गया हमारी आवाज़ को, और रतन टाटा जी तक पहुंचाया नहीं दिया गया। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि हमें दिल्ली जाना चाहिए, गाजीपुर बॉर्डर जाना चाहिए, जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है? क्या इस आंदोलन से जुड़कर आपको कोई सहायता मिलने का कोई आपको लिखित? जी हाँ, हम ग्राउंड लेवल पे बहुत सारा प्रयास किया है कि हम वहाँ पे जो लोकल एक्टिविस्ट हैं उनसे भी मिल के हमारी आवाज़ को उठाने के लिए कोशिश किया, लेकिन ये बुरी तरीक़ा से मैनेजमेंट और वहाँ का जो लोकल प्रशासन है हैदराबाद के, तो उनके हमको नाकामयाब कर दिया गया। तो ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन शुरुआत से ही हम लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि हम भी किसान परिवार से हैं। तो जब तक ये आंदोलन से हमको लगा कि नहीं यहाँ पे जाएंगे तो राष्ट्रीय लेवल पे हमको इस बात रतन टाटा जी तक पहुँच जाएगी, ये उम्मीद पर हम रखते हुए हम यहाँ पे आए हैं। देखा जाए तो रतन टाटा की कई सारी ऐसी देश में कंपनियां हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से अभी तक कंट्रोवर्सी में नहीं आए हैं। लेकिन इन वर्करों का जो शोषण वहाँ पर हो रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये भी उसी राह पे चल रहे हैं जिस पर सरकार चल रही है कि लोगों की परमानेंट नौकरी को हटाकर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जाए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विश्वजीत महाराणा है। क्या प्रॉब्लम है? जी हम लोग जो डिमांड दिया था कि अपना जो प्रॉब्लम है, इश्यूज जो कंपनी में चल रहा है, हरासमेंट कर रहे हैं, शिफ्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसका बोला जो शिफ्ट में कर रहे हैं अपने को जो काम दे दो, पैसा दे दो, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जो 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा 8 घंटे के बाद, तो उसका पैसा मांगे डिमांड किया तो क्या बोल रहे हैं अपने को कि तुम लोग यहाँ पे गलत कर रहे हो, तो बात कोई भी नहीं सुन रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या फिजिकली जाके उनको चार्टर को डिमांड दिया था, तो कौन दिया, उसके लिए भी उनको लोगों को सस्पेंड कर दिया। उसके लिए हम लोग क्यों सस्पेंड कर रहे हो बोल के स्ट्राइक नोटिस कंपनी को दिया, जो कि 14 डेज प्राइवेट नोटिस था आज पर गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, वो गवर्नमेंट लॉ को भी खारिज कर रहे हो। इसके लिए क्या अपना जो स्ट्राइक था, स्ट्राइक के लिए लोगों को 400 से ऊपर पुलिस को प्रशासन लगा के सबको ज़बरदस्ती लेके कंपनी में काम कराया। और उसके बाद जो बच गए थे, स्ट्राइक में गए थे, शामिल थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया, चार्जशीट दे के कुछ दूसरा एलिगेशन लगा के, झूठा एलिगेशन लगा के उनको आज सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेशन कर दिया। ऐसा अपने को बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं आज तक। अब रतन टाटा को विनती कर रहे हैं कि आके एक बार आपसे बात कीजिए। आज 100 से ज़्यादा लोग परिवार रास्ते पे आ गए, उनका बहुत मुश्किल है अभी हालात। ये कोरोना काल में बहुत मुश्किल है। कोरोना काल में रतन टाटा जी लोगों को, देश को, इंडिया को, देश को 1500 करोड़ डोनेट किया। लेकिन ये जो आपकी समस्या है उसको आप कितनी बार हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेकर गए, वहाँ से कोई आपको समाधान नहीं मिला? जी हम लोग बहुत बार कोशिश किया। हम लोग मुंबई हाउस में जो रतन टाटा के ऑफिस पे है उनको भी हम लोग लेटर लिखा था भी, वहाँ से भी आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया। और हमारा जो टाटा एडवांस मैनेजमेंट है उनको भी हम लोग बहुत बार मेल किया, वो मेल ब्लॉक कर रहे हैं। फिजिकली देने गए तो लोगों को टर्मिनेशन कर रहे हैं, और पोस्ट में कहे तो बोल रहे ये एड्रेस ये कंट्री पे नहीं है बोल के, जो एड्रेस जो था वही एड्रेस दे, तो बोले पोस्टल एड्रेस कंट्री पे नहीं है। एक बार पूछो 500058 बड़ंगपेट एड्रेस कैसा नहीं है, एक बार देख लो गूगल पे। ये भी झूठ बोल रहे हैं वो लोग। अपने को बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन अपने को वो मिलने नहीं दे रहे, और जो आप लोग बताने जा रहे हैं तो अपने को निकाल रहे हैं। ऐसा करके आज से 100 से ज़्यादा लोगों को निकाल रहे हैं अभी तक। जैसा कि अभी आपने सुना, इन्होंने कई बार अपनी समस्याएं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी है, लेकिन यहाँ इनका सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो एक ही शख्स हैं जो उनसे बात करते हैं अब। जी मेरा नाम गुड्डू साहू है। तो करीब हमने 2013 से टाटा एरोस्पेस में काम करते आ रहे हैं, जो हैदराबाद में है अभी। तो वहाँ पे 1-2 साल काम करने के बाद बहुत टॉर्चर होना शुरू हो गया। एक बार तो हमने चार्टर्ड अप डिमांड देने के लिए गए थे सब एम्प्लॉय की तरफ से, तो उसका कुछ दिनों के बाद हमको दूसरा कुछ झूठा एलिगेशन लगा के चार्जशीट दे दिया गया, जिसके ऊपर इंक्वायरी भी बिठा गया। तो इंक्वायरी में गलत साबित कर दिया गया। उसके बाद हमको टर्मिनेट कर दिया गया। अभी तक 3 साल हो गया हम टर्मिनेट हुए हैं। क्या एलिगेशन लगाए हैं आपके ऊपर? कि हमने एक बार ड्यूटी नहीं गए थे। एक्चुअली उसी दिन क्या हुआ था, उससे पहले एक प्रॉब्लम हुआ था कि एक हमारा जो एम्प्लॉय थे ना, उनके हाथ में कुछ गलती हो गया था, जिसकी वजह से उनको बोल दिया गया था काम ना करो, 2 दिन बाहर बिठा दिया गया था। तो इसके वजह से सब लोग ने आके बैठ गए कि ऐसे क्यों कर रहे बोल के, ये सही नहीं है, गलती की है तो उसके लिए दूसरा कुछ तो कर सकते हैं ना, तो फिर ऐसा पनिशमेंट क्यों दे रहे बोल के आके बैठ गए थे। तो हमारा उस दिन सेकंड शिफ्ट था, तो हमने ये जब प्रॉब्लम सुना कि ऐसा हो रहा है बोल के कंपनी पे, तो 10-11 बजे हमने आ गए थे कंपनी को क्या हुआ बोल के। एक्चुअली हमारा सेकंड शिफ्ट में था, यूनिफॉर्म में भी आए थे। तो उस दिन किसी को भी अंदर अलाउ नहीं किया कि ड्यूटी करने के लिए। तो झूठा एलिगेशन उस दिन लगाया गया कि हम लोगों ने उस दिन ड्यूटी नहीं की, लेकिन हमने 5 बजे हमको अंदर अलाउ किया गया ड्यूटी करने के लिए। 5 बजे से रात 10 बजे तक हमने ड्यूटी किए और वापस आ गए। वही हमारे ऊपर एलिगेशन था और उसके ऊपर हमको निकाल दिया गया। जैसा कि आपने देखा, हैदराबाद से आए ये लोग तरस रहे हैं अपनी रोजी रोटी को,
और ये इसी आशा में गाजीपुर इस आंदोलन से जुड़े हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हैं कि किसी तरह सरकार इनकी सुने और टाटा कंसल्टेंसी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इनकी सुने और इनके ऊपर उन्हें तरस आए और इनको रोज़गार इनका फिर से बहाल करवाए। दिल्ली गाजीपुर से मैं कुमार विनोद, न्यूज़ हर दिशा इंडिया।